दोस्तों, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर जो अमेरिकी रणनीति भारत के विरुद्ध रची गई थी, वो अब उसी के माथे पर भारी साबित हो रही है। वो अमेरिकी प्रशासन, जिसके प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बार बार चेतावनियां जारी की थीं, आज खुद अपनी बनाई जाल में इस कदर उलझ गया है कि बगराम को त्यागने की स्थिति में आ खड़ा हुआ है। वास्तव में भारत की दूरदर्शी योजना ने अमेरिका को बुरी तरह घेर लिया है। अमेरिका को यह भ्रम था कि वो भारत की पीठ पीछे बगराम पर अपनी चालें चलेगा और भारत को इसकी सूचना भी न मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत को न केवल इसकी जानकारी हो चुकी थी, बल्कि उसने जवाबी कार्यवाही में अमेरिका को इस तरह सबक सिखाया कि अब अमेरिका बगराम से पीछे हटने को विवश हो गया है। वो डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत और अफगानिस्तान को बगराम बेस के मुद्दे पर लगातार दबाव बना रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि यदि भारत वहां अपना स्थायी केंद्र स्थापित करता है तो उसे कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने तो अफगानिस्तान की तालिबान प्रशासन को भी चेतावनी दे डाली कि इससे अफगानिस्तान के लिए सबसे कठिन समय आ जाएगा। उसके बाद अमेरिका की ओर से भारत को मात्र 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, जिससे वैश्विक स्तर पर हलचल मच गई। पूरी दुनिया को लगा कि आखिर अमेरिका अब क्या कदम उठाने वाला है। और जैसे ही खबर फैली कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, तो समूचे विश्व में जैसे भूकंप आ गया। वास्तव में अमेरिका के B-2 बॉम्बर का आगमन ही संकेत देता है कि कोई विनाशकारी हवाई हमला होने वाला है, क्योंकि ये विमान अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने पर बमबारी के लिए ही तैनात किए जाते हैं। और यह चेतावनी न केवल अफगानिस्तान के लिए बल्कि सीधे भारत के लिए भी थी। लेकिन अब भारत की रणनीति में अमेरिका खुद उलझ गया है। जो योजना उसने भारत के खिलाफ तैयार की थी, वही अब उसके लिए घातक सिद्ध हो रही है और उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिका, जो बगराम के 50% हिस्से पर अधिकार का स्वप्न देख रहा था, वो सपना चकनाचूर हो चुका है। साथ ही उसके B-2 बॉम्बर भी अब प्रभावी साबित हो चुके हैं। आखिर इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई क्या है? कौन सी ताजा जानकारियां सामने आ रही हैं? कैसे भारत ने न केवल अमेरिका को घुटनों पर ला खड़ा किया है, बल्कि उसकी सारी चालों को विफल कर बगराम बेस पर एक बार फिर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने बगराम की रक्षा को किस हद तक सतर्कता से सुनिश्चित किया है, यह पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है। और वर्तमान में अमेरिका की दुर्दशा का जिम्मेदार स्वयं अमेरिका ही है, क्योंकि भारत ने उसके B-2 बॉम्बर को लक्ष्य बनाया ही नहीं, बल्कि अमेरिका की समग्र योजनाबद्ध रणनीति को भी ध्वस्त कर दिया है। इस पूरे कांड की विस्तृत जानकारी और नवीनतम अपडेट हम आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक वीडियो को पसंद नहीं किया या चैनल का सदस्य नहीं बने हैं, तो सबसे पहले सदस्यता लें और घंटी के चिन्ह पर दबाकर रखें, ताकि इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको सर्वप्रथम प्राप्त होती रहें। मित्रों, भारत ने बगराम को न केवल सामरिक दृष्टि से अटल बना दिया है, बल्कि अपनी हवाई सुविधा को एक मजबूत सैन्य प्रतिष्ठान के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जब विश्व समुदाय यह मान रहा था कि भारत मात्र अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ कर रहा है, तब तक भारत ने न केवल बगराम में अपनी स्थिति को पक्का कर लिया था, बल्कि इसे पूर्ण सैन्य कैंप में बदल दिया था। जब तक अमेरिका को इसकी हवा लगी, जब तक उसके गुप्तचर संगठनों को इसकी भनक मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसका परिणाम आज भारत ने वैश्विक मंच पर अमेरिका को नतमस्तक करके प्रमाणित कर दिया है। इस ऐतिहासिक सफलता और भारत की ओर से किए गए इन विशाल प्रयासों के लिए कमेंट में एक जय हिंद अवश्य लिखें। और हां मित्रों, आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है, आप जिस क्षेत्र, शहर या कोने से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उसे भी कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम आपको इससे जुड़ी अधिक सटीक और उपयोगी जानकारियां बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। मित्रों, बगराम एयरबेस पर लगातार कई दिनों से अमेरिका अपना दावा पेश कर रहा है। वही अमेरिका जो कभी बगराम को छोड़कर विदा हो चुका था, अब कह रहा है कि बगराम पर कम से कम 25% हिस्सा उसे मिलना चाहिए। लेकिन उसकी वास्तविक मंशा इससे कहीं अधिक विस्तृत थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और शायद आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी, जब आप समझेंगे कि जब भारत अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत करने और शांति स्थापना में सहयोग देने के लिए प्रयासरत था, तब डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाला अमेरिका कई अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर ऐसी योजना रच रहा था जो उस शांति प्रक्रिया को विफल करने वाली थी। भारत के समस्त प्रयासों को निष्फल करने और अफगानिस्तान में उसके हवाई केंद्र कार्यक्रम को अस्थायी रूप से रोकने की एक बड़ी षड्यंत्र रची जा रही थी। और इसमें अमेरिका अकेला नहीं था, बल्कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे राष्ट्र भी साझेदार थे। आपको स्पष्ट करना होगा कि सऊदी अरब और तुर्की, जो भारत के प्रति पहले से ही शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं
और वर्तमान अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के साथ मित्रवत संबंध नहीं रख रहे। ऐसी परिस्थितियों में इन तीनों का गठबंधन भारत के विरुद्ध सक्रिय हुआ, लेकिन भारत ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। भारत ने अपनी कूटनीतिक कुशलता का ऐसा प्रदर्शन किया है जो वास्तव में अभूतपूर्व है और दुनिया ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। दुनिया को लगा था कि भारत अफगानिस्तान के बगराम में अलग थलग पड़ जाएगा, उसके पास कोई वैकल्पिक सहयोगी नहीं बचेगा और वह अमेरिका के चारों ओर घिर जाएगा। लेकिन जो घटित हुआ उसने समूचे विश्व को स्तब्ध कर दिया। वर्तमान में भारत ने न केवल बगराम एयरबेस को अपने सैन्य प्रतिष्ठान में बदल दिया है, बल्कि 28 से अधिक देशों का समर्थन भी हासिल कर लिया है। भारत की कूटनीतिक प्रतिभा का यह सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। अमेरिका को इसकी सूक्ष्मतम जानकारी भी न मिल सकी। भारत ने कुछ ही दिनों में बगराम पर 51 से अधिक राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त कर लिया और यह समर्थन कोई साधारण नहीं था। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब पता चला कि भारत के साथ 51 देशों के अलावा रूस और इजराइल का महत्वपूर्ण सहयोग है। और सबसे रोचक यह है कि जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ऐसा समर्थन दिया है जो वैश्विक पटल पर प्रशंसनीय है। पूरी दुनिया को कानों कान हवा भी ना लगी और भारत ने अफगानिस्तान में न केवल अपना सैन्य केंद्र स्थापित कर लिया, बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के सहयोग से इसकी सुरक्षा को अभेद्य बना दिया। भारत के उपग्रह चित्रों के माध्यम से समूचा विश्व देख चुका है कि बगराम में पिछले कई दिनों से कितनी तीव्र गतिविधियां चल रही हैं। भारत के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों से लेकर विशेष कमांड इकाइयों की तैनाती हो चुकी है। उसके बाद भारत ने अपना सबसे उन्नत हवाई रक्षा तंत्र S-400 की पूर्ण खेप वहां स्थापित कर दी। इसके पश्चात विश्व ने देखा कि भारत ने हवाई रक्षा के बाद अपनी वायुसेना को भी तैनात किया। भारतीय लड़ाकू विमान लगातार हवाई निगरानी कर रहे थे और यह सब कुछ भारत अफगानिस्तान संबंधों को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदम थे। वास्तव में अमेरिका भारत की उभरती सामर्थ्य से कांप उठा है। अमेरिका को अब एहसास हो गया है कि उसके कोई भी दाम भारत पर असर नहीं डाल पा रहे। इसलिए उसने भारत के विरुद्ध एक विशाल योजना बनाई। यह योजना कुछ और नहीं बल्कि अफगानिस्तान में धीरे धीरे अपने लड़ाकू विमानों को प्रवेश दिलाने की थी। ये विमान अमेरिका के F-35 थे, जिनकी योजना भारत ने पहले ही विफल कर दी। लेकिन अमेरिका इससे भी निराश नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपना सबसे विध्वंसकारी हथियार, जिसे विश्व का सबसे भयावह बम वर्ष कहा जाता है, B-2 स्पिरिट बॉम्बर को अफगानिस्तान भेजा। यह अमेरिका की सबसे बड़ी योजना थी और इसमें तुर्की तथा सऊदी अरब भी शामिल थे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सीमा भले ही तुर्की या सऊदी से न सटी हो, लेकिन समुद्री मार्ग से सऊदी अरब होते हुए तुर्की का रास्ता अफगानिस्तान तक छोटा हो जाता है। इसलिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के लिए तुर्की से गुजरकर सऊदी अरब के रास्ते अफगानिस्तान में प्रवेश की पूरी रणनीति तैयार की थी। यदि यह योजना सफल होती तो अमेरिका चीन के बीच होने वाले व्यापारिक समझौते पर भी गहरा प्रभाव पड़ता। सबसे अधिक नुकसान भारत को होता, क्योंकि अमेरिका इस योजना के जरिए बगराम के 50% हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी में था। अमेरिका को विश्वास था कि B-2 बॉम्बर के माध्यम से प्रवेश करने पर वह बगराम के आधे हिस्से को आसानी से हथिया लेगा। लेकिन वह भूल गया था कि इसके बाद प्रतिशत दोष से सामने खड़ा राष्ट्र कोई साधारण देश नहीं बल्कि भारत है। यह वही भारत है जो शत्रु के सामने पहुंचने से पूर्व ही उसकी कमजोर कड़ी को पकड़ लेता है, और ठीक यही भारत ने किया। अमेरिका को लग रहा था कि भारत को उसकी योजना की कोई खबर नहीं, लेकिन भारत ने जानबूझकर ऐसा भ्रम बनाए रखा। वास्तव में भारत की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका की इस पूरी रणनीति को पहले ही उजागर कर लिया था। भारत को अमेरिका के समस्त कदमों की पूर्व सूचना मिल चुकी थी, क्योंकि भारत ने अपनी सुरक्षा तंत्र, रडार नेटवर्क और उपग्रह प्रणाली को अफगानिस्तान से लेकर ईरान तथा लाल सागर तक पहले से ही सक्रिय कर रखा था। जैसे ही भारत को अमेरिका के B-2 बॉम्बर के प्रवेश की जानकारी मिली, तुरंत अमेरिका को चेतावनी संदेश भेज दिया गया। भारत के रडार ने B-2 बॉम्बर को ट्रैक भी कर लिया। यह घटना ने विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि B-2 बॉम्बर, जिसे सुपर स्टील बॉम्बर शक कहा जाता है और जिसे आज तक किसी रडार ने पकड़ नहीं पाया था, भारत के स्वदेशी रडार ने न केवल उसे पहचान लिया बल्कि निशाना बनाने की तैयारी भी कर ली। जैसे ही अमेरिका को पता चला कि भारत को उसके बॉम्बर के सीमा उल्लंघन की जानकारी हो गई है,
उसने तुरंत बॉम्बर को वापस लौटने का आदेश दे दिया। वास्तव में B-2 बॉम्बर को तेज गति वाला लड़ाकू विमान नहीं माना जाता। यह चील के आकार का होता है और इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी है, लगभग F-35 की आधी। लेकिन इसकी अदृश्य क्षमता के कारण यह विश्व के लिए भय का प्रतीक है। लेकिन अब भारत ने इसे ट्रैक कर लिया तो अमेरिका को समझ आ गया कि भारत से यहां टकराव करना घातक होगा। इसके फलस्वरूप अमेरिका ने अब एक नया कदम उठाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अपनी सेना को बगराम में उतारने की पुनः तैयारी कर रहा है। अमेरिका अब भारत के साथ वार्ता के स्तर पर आना चाहता है। वह जो अब तक भारत को धमकाता रहा, अब चाहता है कि भारत बगराम का 50% हिस्सा अमेरिका को सौंप दे, क्योंकि अमेरिका यहां न केवल सैन्य उपस्थिति मजबूत करेगा बल्कि मध्य पूर्व से अफ्रीका और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक अपना नियंत्रण विस्तारित करना चाहता है। अमेरिका का प्रमुख लक्ष्य भारत और चीन ही है। अमेरिका हमेशा से दक्षिण पूर्व एशिया में इन दोनों को काबू करने का इच्छुक रहा है ताकि उसकी प्रभुता अडिग हो जाए। अमेरिका को भय है कि भारत की उभरती शक्ति बगराम एयरबेस को उसके लिए अभेद्य न बना दे। अमेरिका को लगता है कि यदि भारत बगराम को अपना स्थायी आधार बना लेता है तो यह उसके लिए विनाशकारी होगा, क्योंकि इससे भारत न केवल मध्य पूर्व में अपनी स्थिति मजबूत कर लेगा बल्कि चीन तथा पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वों के विरुद्ध पूर्णतः सक्षम हो जाएगा। इसलिए जो अमेरिका और चीन कभी आमने सामने होते थे, वे अब भारत के विरुद्ध एकजुट दिख रहे हैं। आपको यह समाचार अवश्य मिला होगा कि अमेरिका और चीन के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसे व्यापारिक समझौते या लगाए गए शुल्कों पर चर्चा कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में यह दुर्लभ धातुओं के व्यापार और बगराम में भारत की मजबूत होती स्थिति से उत्पन्न दोनों देशों के भय को संबोधित करने के लिए है। दोनों मिलकर भारत के विरुद्ध योजना रचने की तैयारी में है। हालांकि भारत ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि वह बगराम में अपनी सेना की सतर्कता जारी रखेगा, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका पैरा कमांडो तैनाती की योजना बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि भारत को केवल 18 घंटे का समय दिया जा रहा है और यह समय न केवल चेतावनी के रूप में है बल्कि बगराम पर अमेरिकी हवाई अड्डा, विमान और सेना के उतरने की अनुमति प्रदान करने के लिए भी। अब आप स्वयं विचार करें, जिस बगराम एयरबेस को अमेरिका ने कभी छोड़ दिया था और कहा था कि उसकी सेना कभी लौटकर नहीं आएगी, आज भारत की मजबूत उपस्थिति के कारण वही अमेरिका भारत से अनुमति मांग रहा है। इससे स्पष्ट है कि भारत की बढ़ती रणनीतिक क्षमता न केवल अमेरिका को झुकाने पर मजबूर कर रही है बल्कि उसके समक्ष समान चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। आपको क्या प्रतीत होता है? क्या अमेरिका अब अपनी इन कारगुजारियों से बाज आएगा? क्या बगराम में अपनी स्थिति मजबूत करने की ये सारी कोशिशें वो त्याग देगा? और भारत को क्या करना चाहिए? क्या अमेरिका की मांग को स्वीकार कर स्थिति सुधारनी चाहिए या भारत को इससे इनकार करना चाहिए? वास्तव में तालिबान प्रशासित अफगानिस्तान, जिसका बगराम एयरबेस है, स्वयं नहीं चाहता कि अमेरिका वहां अपनी सेना पुनः तैनात करे, क्योंकि पूर्व के कष्टों को उसने अपनी आंखों से देखा है और वही परिस्थिति दोहराने से बचना चाहता है। इसलिए उसने भारत को आमंत्रित किया है। तो दोस्तों, इस रोमांचक खबर को लेकर आपका क्या विचार है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।